हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैट गेम क्लासेस में। तो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम हो चुका है। आप सभी ने एग्जाम उसका दिया और इस बार हम लोग देखेंगे इस बार आज की इस वीडियो में कि आखिरकार जो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम था उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और हम लोग क्या एक अपडेटेड सिलेबस लेकर हमें चलना चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग जून 2026 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं पूरे के पूरे टॉपिक का कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिले, पिछले 3-4 साल से जो पेपर आ रहे थे उसको लेकर इस बार का पेपर कैसा रहा, कट ऑफ के बारे में आपको पता है। और ये थोड़ा सा अभी मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जाम का रिस्पॉन्स सीट है वो 3-4 जनवरी तक आ सकती है और जब तक की रिस्पॉन्स सीट नहीं आएगी तब तक तो आपको ही पता है कि जो एक्चुअल मार्क टू मार्क क्या कहते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ये थोड़ा सा फिसी रहेगा। बट क्योंकि मैं खुद भी पेपर देकर आया था और आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने उसका एनालिसिस किया है, तो सारे एनालिसिस को देखकर बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस अगली बात ध्यान रखना कि एक और वीडियो में इस पर लेकर आऊंगा जब रिस्पॉन्स सीट आ जाएगी तो फिर और भी अच्छे से आप क्या कहते हैं एनालाइज कर पाएंगे। बट अभी जो मैं एनालिसिस करा रहा हूं अराउंड 98-99% वो करेक्ट ही है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी पेपर देके आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि मैटकेम क्लासेस का भी स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी ली होगी कि अभी सारे मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज पर 1 जनवरी तक जो न्यू ईयर धमाका सेल चल रही है उस पर आप सारे कोर्सेज पर अप टू 70% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे सीएसआईआर नेट जून 2026 के लिए जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रिपीटर बैच मैटकेम क्लासेस ने लॉन्च किया है जिसमें हम लोग स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, नए नए टेस्ट कराएंगे, उसकी फीस बहुत अफोर्डेबल हो गई है 4499। जो फ्रेशर बैच है जून 2026 का उसकी भी फीस 4499 हो गई है। आप इसके अलावा दिसंबर 2026 का 1 ईयर का ऑनलाइन बैच भी आपका 8499 में अवेलेबल है। साथ ही साथ में जो पॉलिटेक्निक का कोर्स था वो भी 2499 में हो गया। सारे पीजीटी के कोर्सेज भी 2499 में हो गए। जो केवीएस एनवीएस वाला बैच था वो भी 2499 में हो गया है। तो आप लोग इसे जरूर जाकर एक बार चेकआउट करना, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको पता है मैटकेम क्लास का ऐप डाउनलोड करना है या फिर matcamclasses.online वेबसाइट पर विजिट करना है। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस में आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए थे। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये मैंने इसके आगे जून 2025 के पेपर में किस टॉपिक से कितने कितने नंबर आए थे और इस बार जो दिसंबर 2025 का पेपर है उसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं तो जरा देख लीजिए। 26 नंबर की क्वांटम, 10 नंबर की काइनेटिक्स, 2 नंबर की इलेक्ट्रो, 12 नंबर की केमिकल प्लस स्टैटिस्टिकल थर्मो, 10 नंबर की ग्रुप थ्योरी, इसके बाद 8 नंबर की फिजिकल स्पेक्ट्रो, 8 नंबर की आपकी ग्रुप थ्योरी। और इसके बाद इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा अभी स्पेशली कुछ आया नहीं है। हाँ, आपका सरफेस से आपका एक क्वेश्चन था, फेज से भी आपका एक क्वेश्चन था और फिजिकल पॉलीमर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये लिखे तो हुए हैं। 4 नंबर की आपकी फेज आई थी और 8 नंबर की आपका, इसमें से दोनों ही क्वेश्चन किसके थे? सरफेस के थे। कोलॉइड के इस बार क्वेश्चन नहीं है। यहां से आपका फेस से आपका क्वेश्चन आया, सॉल्यूशन से नहीं आया, यहाँ सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया। इसके बाद यहाँ पर आपके ये आ जाते हैं क्या क्या कहा जाए, फिजिकल स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अब अच्छा आते हैं इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए तो उसको जरा देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से देखो अभी थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में भी हो सकता है मिसिंग होंगे क्योंकि यहां पर अभी इतनी कम नंबर की कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स तो नहीं आएगी क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो जितना मुझे याद है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर आप एक आइडिया लगाकर रखो। जैसे इसके 3 क्वेश्चन मुझे याद थे, इसके 3 याद थे, इसका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो का 1 याद था, बायो इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन याद थे, बॉन्डिंग के 4 क्वेश्चन थे, न्यूक्लियर के 2 क्वेश्चन थे, मतलब 1 क्वेश्चन था, एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चन थे और मेन ग्रुप का 1 क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर थोड़े क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ेंगे। ठीक है, बट ये इसलिए प्योर अभी क्लियर नहीं है। बट आप ये बात मानकर चलो कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस में तो सिलेबस एक बार फिर से वैसा ही पेपर आया था जैसा आना चाहिए। मतलब बॉन्डिंग से जैसे क्वेश्चन देखो इस बार फिर से ज्यादा आए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक्स में इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट से या फिर मेन ग्रुप हो गया। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे अनयूजुअली एकदम से बहुत हाई नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाए।
तो ये एक अलग चीज थी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा एनालिसिस 19-20 है, बट ये पूरा मैं क्लियर करके बता दूंगा आपको कि अगली बार जब जब रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी कुछ दिनों में, तो उसके बाद सेशन करूंगा, तो उसमें और भी अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 नंबर की जीओसी एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन, स्टीरियो और रिएक्शन मैकेनिज्म से एक एक क्वेश्चन था। इसके बाद रीजेंट के क्वेश्चन काफी पूछे गए, पेरिसाइक्लिक से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, नेम रिएक्शन से भी पूछे गए। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो में मास का भी एक 4 नंबर क्वेश्चन था, बाकी 3 क्वेश्चन एनएमआर के थे। हेट्रोसाइक्लिक से भी क्वेश्चन पूछे गए और आपके नेचुरल प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए। ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि हाँ 2-2 4-4 नंबर और भी बढ़ सकते हैं हर टॉपिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको पता है यार, पूरे ऑर्गेनिक के पेपर को याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो आप एक बात समझिए, जो आपका सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस है ना, तो सिलेबस में इस बार क्या हुआ कि कहीं एकदम किसी टॉपिक से एकदम से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से एकदम से 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं, या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10-15 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं, या फिर अगर हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन ग्रुप 30 नंबर की पूछ ली जाए, या फिर एफ ब्लॉक से भाई 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाते हैं तो कोलॉइड का क्वेश्चन डाल दे, ठीक है, और फेज इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन डाल दे, सॉल्यूशन का क्वेश्चन डाल दे। तो इस बार क्या हुआ कि जैसा जनरली पेपर आना चाहिए वैसा पेपर आया, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, फंडामेंटल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए। याद करने वाले रटने वाले क्वेश्चन कम थे, फंडामेंटल क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपका सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस है, उस सिलेबस में जैसे अगर आपके पास हम टॉपिक की बात करते हैं कि ये जो आपके जीओसी स्टीरियो में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है, देखिए इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा जो आपके दूसरे एडवांस केमिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए, बट हर टॉपिक में एक कॉमन बात थी, वो क्या थी कि आपका क्या कहते हैं, आपके हर टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो जून 2026 की अगर आप तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो आप सीएसआईआर नेट, ठीक है, केमिस्ट्री सिलेबस सर्च कर लेंगे गूगल पर, और वहां पर सर्च करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइएगा। यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो इसमें जितने भी आपके ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी वाला हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये नहीं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन ग्रुप से डायरेक्टली तो नहीं, बट जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। इनसे इनकी क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, जैसे बायो इनऑर्गेनिक के भी आपके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जैसे फिजिकल में जाते हैं तो आपका एक तो क्वांटम टॉपिक हो गया, इसके बाद आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो को देख लीजिए, ग्रुप थ्योरी को देख लीजिए, ठीक है। मतलब जितने भी टॉपिक हैं जो जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोलाइड और सरफेस से एकदम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, ऐसा इस बार नहीं हुआ। डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन देखो इस बार नहीं डाला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है पेपर इस बार का इस तरह का था कि जैसा पेपर आना चाहिए, जैसी जनरली पेपर आता है वैसा पेपर इस बार आया, जैसा। और दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस कम थे, 1-2 क्वेश्चन तो लेंदी रहते ही हैं। तीसरी बात है कि आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, और सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक हैं उन पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक अच्छे से कवर हो रखे हैं तब तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। जैसे ये आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ पूरा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के जो टॉपिक हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हर टॉपिक को फंडामेंटली पढ़ने की जरूरत है। और फिर उसके बाद पिछले 3-4 सालों से थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि एकदम से किसी ना किसी टॉपिक से नए क्वेश्चन पूछ ले जाते, जैसे कि कोलॉइड हो गया, पॉलीमर हो गया, मतलब एफ ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन, ऐसा कुछ अजीब नहीं किया गया इस बार। तो इसलिए सिलेबस जो आपका सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री का है उसको आप प्रिंट करा लीजिए। इसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको सीक्वेंस से ही पढ़िए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद फिर आप एडवांस लर्निंग वाले टॉपिक पढ़िए, और उसके बाद फिर लास्ट में आप एग्जाम रेडी वाला फेज जो होता है, टेस्ट सीरीज, वो करिए। और सेम इसी तरीके से मैटकेम क्लासेस अपनी तैयारी करा रही है। प्लस हम लोग साथ ही साथ में अपने ऑनलाइन कोर्सेज में 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको ऐड कराई गई है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी मंथली टारगेट और मंथली नए नए असाइनमेंट आपको मिलेंगे कोर्सेस में। तो ये डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेस में। आप एक बार मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जाकर सारे कोर्सेस को जरूर चेकआउट करिए। बाकी
कैसे डाउनलोड करना है? तो मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए इस तरीके से। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना CSIR नेट, और उसके बाद फिर अपना ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके अपना कोर्स जाकर ज्वाइन कर लेना। अच्छा, वेबसाइट पर विजिट करना तो सीधा किसी भी ब्राउजर पर जाइए, वहां पर सर्च करिए मैटकेम क्लासेस। जैसे ही मैटकेम क्लासेस आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैटकेम क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको मैटकेम क्लासेस सर्च करते ही यहाँ पर आपको मैटकेम क्लासेस .online वेबसाइट मिल जाएगी। इसको ओपन करके आप यहां से डायरेक्टली वेबसाइट से भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट से कोर्स ज्वाइन करना, फिर वेबसाइट से ही आपको कोर्स को एक्सेस करना है। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट हो, इन 2 नंबर्स पर कॉल कर लो, कॉल ना उठे तो व्हाट्सअप कर लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात स्पेशली बता देता हूँ, ये मैटकेम क्लासेस का 2026 का ब्रांड न्यू कोर्स है। हर टॉपिक को अपडेट किया जा रहा है, हर टॉपिक में लेटेस्ट एग्जाम के ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो, हर टॉपिक में एक नई क्वेश्चन बैंक 2026 में जो बनेगी। ठीक है, हर टॉपिक की एक नई टेस्ट सीरीज इस कोर्स में आपको मिलने वाली है, तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपकी जो तैयारी आप जून 2026 की स्टार्ट करने जा रहे हो, उससे आपको मतलब उसमें आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड जाइए एक बार मैटकेम क्लासेस के कोर्सेज पर, ऑफर जरूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।